औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और खीर के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा डिलीशियस गजरेला लेके आई हूँ, जो कि सर्दियों की ख़ास सौगात है। अगर आपने बनाया है पहले तो आप इसके टेस्ट को जानते होंगे, लेकिन अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं तो यकीनन आपके लिए ये बहुत मज़ेदार सा मीठा होगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, सबसे पहले मैंने 1 लीटर मैंने दूध जो है ये भैंस का खुला हुआ दूध है, उबलने के लिए रखा है। देखिए मेरे दूध में बॉयल आ गए हैं। हम अब अपने फ्लेम को थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे जब तक मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये जो है तकरीबन 300 ग्राम गाजर है, जिसे मैंने देखें ये मोटा मोटा ग्रेट किया है। ये इससे ज़्यादा बारीक ग्रेट मत कीजिएगा, नहीं तो ये नज़र नहीं आएंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। और ये 3 टेबल स्पून जो है ये चावल हैं, इन्हें मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था। देखें अब हम इनको हाथों की मदद से इस तरह से मसल लेंगे। इससे ये पाउडर तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये चूरे की फॉर्म में आ जाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, यानी छोटे छोटे पीसेस में आ गए हैं। तो अब हम इनको दूध में ऐड करते हैं। देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन 4 दाने इलायची के हैं। ये 4 दाने इलायची के मैंने इसमें डाले हैं। दूध हमारा जो ऑलरेडी बॉयल्ड है। अब ये जो गाजर है इसमें मैं गाजर ऐड कर दूंगी। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को बेहतरीन तरीके से पकाने के लिए चीज़ों की क्वांटिटी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी चीज़ों की क्वांटिटी परफेक्ट नहीं है तो कभी भी हम बेस्ट रेसिपी का रिज़ल्ट आपको नहीं दे सकते। तो देखें, 1 किलो दूध, उसमें 300 ग्राम गाजर, यानी 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, ये बहुत इनफ है इसके लिए। और ये 3 टेबल स्पून जो है इसमें चावल जाएंगे। लोग चावल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से तमाम रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आप ये मत समझिए कि चावल नहीं गल जाएंगे तो गाजर नहीं होगी। दोनों चीज़ें एक से टाइम में गलती हैं। एक सा टाइम चाहिए दोनों को, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी। तो फ़िलहाल अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना और हम इसको गलने के लिए बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तो देखें व्यूअर्स, बॉयल आ गया है। ये देखें, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून खोपरा है जिसे मैंने बारीक काटा है। इसको हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसको इस वक्त डालने का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि खोपरे में ऑयल होता है, वो बहुत जूसीस होते हैं, इसके अंदर बहुत टेस्ट होता है। जब हम इसको गरम दूध के अंदर डालते हैं तो इसके तमाम फ्लेवर जो हैं वो बाहर निकल के आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोई भी डिश होती है उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने कवर करके रख दिया है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात कि फ्लेम को आपने बहुत मीडियम लो पे रखना है, बहुत स्लो पे। कि अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे रखेंगे तो दूध जल जाएगा और सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है। बीच बीच में इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि ये जो है नीचे लगे ना और ख़राब ना रहीम। तो व्यूअर्स देखें, तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए पकते हुए, 15 से 20 मिनट। और ये जो गाजर है ये काफ़ी हद तक जो है ये गल चुकी है। इस पॉइंट पर हम इसमें ये 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। आप हल्की खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीनी डालिएगा। तो मैंने 1 कप चीनी डाली है और इसको अभी हम मज़ीद जो है
5 से 7 मिनट पकने देंगे, इस वजह से कि चीनी भी पानी छोड़ेगी तो ये दोबारा से जो है बैटर इसका पतला हो जाएगा। तो इसको हमने दोबारा से थिक फॉर्म में लाना है और 10 मिनट में तकरीबन 8 से 10 मिनट में तकरीबन ये मज़ीद जो है गल भी जाएंगे और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको दोबारा कवर करके रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, अब माशाल्लाह ये कितनी अच्छी फॉर्म पे आ गया है, ये कितना थिक हो गया है। तो ये इसकी तमाम चीज़ें गल चुकी हैं, ये मिक्सअप हो चुका है। तो इस पॉइंट पर ये अभी मुझे थोड़ा सा जो है ना इसकी थिकनेस कम लग रही है। मैं इसको थोड़ा सा जो है और थिक करती हूँ 5 मिनट मज़ीद पका के। और इस पॉइंट पर इसमें एक सीक्रेट चीज़ जाएगी जिससे इसकी खुशबू में इजाफ़ा होगा। ये देखें, ये है केवड़ा, रूह केवड़ा। जस्ट 1 ड्रॉप इसमें मैं डालूँगी, इससे इसकी बेइंतहा खुशबू में इजाफ़ा हो जाएगा, दूर दूर तक इसकी खुशबू जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है और आप चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को और लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई किया है ताकि इसके हम दूध को थोड़ा सा खुश्क कर सकें, इसलिए कि हमारी तमाम चीज़ें जो है फुल डन हो चुकी हैं। और ये रेडी देखें इसकी थिकनेस और इसके आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसमें किसी खोए की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खोया टोटली ऑप्शनल होता है, उसको डालना ज़रूरी नहीं होता, वो हम सिर्फ अपने इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो आज मैंने इसीलिए आपको बग़ैर खोए के बनाना सिखाया है कि आप इसको इजीली बना के मेहमानों के आगे पेश कर सकें, घर में अपने बच्चों के लिए बनाएं। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, गजरेले की फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है और साथ में जितना खूबसूरत लग रहा है ये उतना ही मज़ेदार भी बना है। एक मरतबा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।